नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रिश्तों में दरार पैदा हो गया है? जी हां, जो चीज़ें सामने दिख रही है, ये लोकसभा के अंदर हो या लोकसभा के बाहर हो, इन दोनों जगहों में जो कांग्रेस और सपा के बीच चीज़ें देखने को मिल रही है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों के बीच रिश्तों में खटास उत्पन्न हो गई है। ऐसे कई मामले देखने को मिले, कई बार देखने को मिले कि यह साबित हो रहा है। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान जब अखिलेश यादव संभल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो उस दौरान भी राहुल गांधी सदन से बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सदन में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा जब राहुल गांधी सदन में रहते हैं और किसी मुद्दे को लेकर चर्चा होता है, तो उस पर अखिलेश यादव थैंक्स कांग्रेस बोलकर निकल जाते हैं। वहीं रामगोपाल वर्मा ने भी, राहुल गांधी ने जब संसद में अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना भाषण दे रहे थे, तो उस दौरान भी रामगोपाल वर्मा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करा था। उसके अलावा देखिए, सपा से दूरियां जो बढ़ी है कांग्रेस के, उसके कई कारण हैं। उतने कारणों में मैं विस्तार से नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कुछ कारणों को मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे हाल में संभल की घटना हुई, संभल की घटना को लेकर सदन में लगातार हंगामे के बीच जो है चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जो है वो अखिलेश यादव जब अपनी बातों को रख रहे थे, उस समय राहुल गांधी सदन में नहीं थे। वो अडानी के मुद्दे पर लेकर अडानी का मुखौटा लगाकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इस प्रदर्शन को रामगोपाल वर्मा ने बता दिया कि अब लगता है कि जैसे राहुल गांधी जो है NSUI के कार्यकर्ताओं की तरह आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर। तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी पर इस तरह का कटाक्ष जो है वो रामगोपाल वर्मा ने करा। उसके अलावा देखिए, राहुल गांधी अडानी का मुखौटा लगाकर लगातार विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव जो संभल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं हुए, जबकि राहुल गांधी को होना चाहिए था। ये चीज़ें अखिलेश यादव को खटक गई। वहीं दूसरी बात कि सपा का मानना है कि जब सदन में संभल के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, तो उस समय आप सदन के बाहर थे और उसके बाद ही राहुल गांधी संभल पहुँच गए थे पीड़ितों से मिलने के लिए। तो इस पर सपा ने कहा कि राहुल गांधी बस एक फॉर्मेलिटी अदा करने आ रहे हैं। उसके बाद सपा का मानना है कि राहुल गांधी को हाथरस घटना का इतना साल बाद हो गया, तो राहुल गांधी को अब हाथरस की याद आई है। तो सपा कई मामलों को लेकर राहुल गांधी को लगातार घेर रही है। और वहीं आपको बताते जाऊं कि हाल ही में आजम खान ने जेल से ही एक पत्र लिखा था और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यकों को लेकर क्या राय है, इसको लेकर सवाल पूछा था, यानी हमला बोला था। तो इस मुद्दे को लेकर जो है सपा के कार्यकर्ता लगातार आजम खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब सपा को यह लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सपा के वोटों में सेंधमारी करना चाह रही है, इसलिए राहुल गांधी संभल और हाथरस की घटना में जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, दलितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। और सपा ने राहुल गांधी के इस तरह से पीड़ितों से मिलने के कार्यक्रम को एक फॉर्मेलिटी बता दिया। तो सपा अब पूरी तरह से राहुल गांधी पर कह सकते हैं एक तरह से हमलावर है, लगातार कटाक्ष चल रहा है राहुल गांधी के ऊपर। हालांकि कांग्रेस की आला कमान, कोई शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही है उससे यह साफ लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो सपा को अब लगने लगा है कि या तो आजम खान कांग्रेस के साथ मिल गए हैं या तो आजम खान चंद्रशेखर के साथ मिल गए हैं। तो कहीं न कहीं सपा को लग रहा है कि कांग्रेस अब सपा के वोटों में सेंधमारी कर रही है, इसलिए सपा अब राहुल गांधी से दूर दूर होने जा रहे हैं। तो यही सब मुद्दे हैं। इसी मुद्दे को लेकर, इसके अलावा मैं आपको बताते जाऊं, ऐसे कई मुद्दे हैं। अभी मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों से,
लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें यह साफ देखने को मिला है कि सपा और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं देखिए आगे राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के नेता पद से हटाने के लिए सपा जोर लगा सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो यही मिल पा रही है कि सपा कांग्रेस से इतने नाराज है कि वो राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक के नेता पद से हटाने के लिए वो पूरी तरीके से ताकत झोंक सकती है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अंदर खाने लगातार खिचड़ी पक रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का समर्थन लालू यादव ने कर दिया है, वहीं सपा ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है खुलकर, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि ममता बनर्जी जो है इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करे। ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि हमें अगर मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन अब देखिए सपा ने कह दिया है कि ममता बनर्जी अगर नेतृत्व के लिए आगे आती हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो सपा ने भी सपोर्ट दे दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच के रिश्तों में दरार पैदा हो गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोगों से दिन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक जो नई खबर है वो यह है कि आज संविधान दिवस को लेकर जो है सदन में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा अपना भाषण देंगी। तो आप लोग उनके भाषण को सुनना पसंद अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके भाषण को अवश्य सुनिए। वो पहली बार सदन के पटल पर बोलेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।